मंगोलपुरी में चाकूबाजी की वारदात हुई है। दो भाइयों पर बदमाशों का जानलेवा हमला हुआ है। एक भाई की मौत इसमें हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। पुरानी रंजिश में वारदात की आशंका है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश तेज हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक बार फिर चाकूबाजी की घटना। चाकूबाजी की सनसनीखेज वारदात ने एक बार फिर से दिल्ली की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज पार्क थाना क्षेत्र के मंगोलपुरी इलाके में दो भाइयों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया और इस हमले में 45 साल के महेश की मौत हो गई है, जबकि उनका भाई गंभीर रूप से घायल है। घायल का अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। वहीं शुरुआती जांच में घटना के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई गई है और इसी के साथ ही मृतक महेश एक पेट्रोल पंप पर काम करता था। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। इस पूरी घटना को लेकर परिजन क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। मैं घर पे खाना बनाया, सब्जी में तड़का लगाया था। मेरे ताए ससुर को ख़त्म हुए थे, चौथा था। मेरे आदमी वहाँ बैठे थे जाकर। मेरे पास बस एक बच्चा आया, बोल रहे कि ताई उनके ताऊ के चाकू लग गया। बस मैं सुन के यहाँ संजय गांधी आई, आए पता चला कि वो स्ट्रेचर पड़े और डॉक्टर कोई देख भी नहीं रहा। बोले कि ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उनकी। वो है रवि नाम का लड़का है, रवि नाम का लड़का है। पहले मेरे नंद के चाकू मारा उसने, फिर मेरे देवर के इनके चाकू मारा था। तब पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं किया। पुलिस वालों ने पैसे खा के बैठ गए। एक साल पहले मेरी बहन के चाकू मारा था, उसमें तुकाराम मुंडे आयु था और एक रामोद आयु था। इन्होंने मेरे से 2 लाख रुपए मांगे, मैंने नहीं दिए। उस लड़के को इन्होंने बंद नहीं करा। वो केस ऐसे रफा दफा मतलब कोर्ट में ऐसे चल रहा था। उसकी चार्जशीट दाखिल नहीं करी एक साल। उसके 1 महीने बाद मेरे भाई के इसके चाकू मारा। नवीस नाम है इस भाई का। ये मेरी बहन को देखने आया, इसके चाकू मारा। उसमें भी इसने कोई कार्रवाई नहीं करी। अब ये मेरे ताऊ 2 तारीख को एक्सपायर हुए। ये मतलब पूरी फील्डिंग करके 12-13 लड़के आके हम वहीं बैठे हुए थे, मैं और मेरा भाई। आते इन्होंने हमला कर दिया मेरा भाई के ऊपर। नहीं हुई जी, बातचीत नहीं हुई। मेरे यहाँ सर में चाकू मारे तो मैं पीछे हो गया जब यहाँ मार दिया चाकू। मेरा भाई की कोई गलती नहीं थी। पुलिस वाले हमारी कोई सुनवाई नहीं करते। और उसके मौसी का लड़का है और उसके साथ एक लड़का और भी है। 4-5 लड़के थे। उन्होंने आते ही चाकू मारना चाहते थे, क्योंकि मेरे ताऊ गुजरे हुए थे। जैसे हम दिया जलाते हैं तो बाहर बैठे हुए थे। आया कटकली में से चाकू मारना चालू कर दिया। कुछ भी नहीं था, हमने तो ये छोड़ ही दिया था। लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दिया था उससे। पहले हमारी रंजिश चल रही थी। मतलब एक क्या था, ये एक चुपका वो घर है, तो इनका कूड़ा यहाँ आता था। वो कहते भाई ये कूड़ा कैसा है, तो इस चक्कर में लड़ाई झगड़ा हुआ था। भावना सिसोदिया संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। भावना, ये पूरी घटना है क्या? इस वारदात को अंजाम किसने दिया, क्यों दिया, क्या पुलिस बता रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके के राजा पार्क इलाके में जो है ये घटना सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि चाकूबाजी की जो है वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि जहां घर में एक तरफ मातम पसरा हुआ था, उसी के चौथे के लिए ये दोनों भाई जो है वहां पर बैठे हुए थे। लेकिन उसके चलते कुछ लोग आते हैं और इन दोनों भाइयों पर चाकू से वार करते हैं, जिसमें महेश की जो है, जिसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है, उसकी मौत हो जाती है। अगर परिवारजनों की मान तो परिवारजनों का साफ कहना है कि रवि नाम के लड़के के साथ कुछ और लड़के भी थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है और आपसे रंजिश, पुरानी रंजिश के चलते जो है इस वारदात को अंजाम दिया गया है। चूंकि जानकारी ये भी सामने आ रही है कि महेश जो कि पेट्रोल पंप पे काम करते थे, पहले भी इनके ऊपर जो है वारदात को अंजाम दिया गया था। उनके ऊपर पहले भी चाकू से हमला करने की कोशिश की गई थी और लगभग 1 साल पहले इनकी बहन के ऊपर भी जो है चाकू से हमला किया गया था। वहीं अगर इस पूरे सिनेरियो को देखें, अगर विवाद की बात की जाए तो विवाद निकलकर सामने ये आ रहा है कि दोनों ही आसपास के मकान है और आसपास के मकान होने के कारण कूड़े को लेकर जो है इन दोनों का आपसी विवाद हुआ था, जिसको चलते ये जो है आपसी रंजिश निकालने का जो है तस्वीरें सामने आ रही है। कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आज के समय में लोगों के जो पेशेंस लेवल है वो खत्म हो चुके हैं और अपराधी घटनाओं को अंजाम देते हुए कुछ भी नहीं सोचते हैं। परिवार वाले तो भावना ये कह रहे हैं ना, पहले भी इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, तब भी आरोपी की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर नहीं हुई, सख्त कार्रवाई नहीं हुई या एक्शन नहीं लिया गया। और अब पुलिस क्या कह रही है, आरोपी की गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी?
जी देखिए पुनीता, ये बात बिल्कुल सही है। अगर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है पूरी तरह सख्ती से काम करती तो शायद इस तरीके की घटना सामने नहीं आती और महेश को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। क्योंकि जब पहले भी वारदात को अंजाम दिया गया था, शिकायत करने के बावजूद भी किसी भी तरीके से कोई भी सख्त रुख जो है पुलिस द्वारा नहीं अपनाया गया। वहीं अगर आप इस पूरे मामले में देखें तो घटना की सूचना मिलता ही थाने पुलिस ने जो है जांच शुरू कर दी है। खुद क्षेत्रीय जो इलाके के डीसीपी है, डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हैं, उनकी निगरानी में जो है जांच हो रही है। फिलहाल आसपास के लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है और आरोपियों की ठीक है, तलाश में भी यानी जो कि है कार्रवाई जुट अभी गए भी हैं हो रही है और लगातार। देखना यही होगा भावना कि क्या इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो पाती है, पुलिस आगे क्या एक्शन लेती है, इस पर नजर बना के रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।